हेलो स्टूडेंट, आज आपका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पावर ऑफ इंग्लिश के ऊपर, जहाँ पर आप अपनी इंग्लिश को पावरफुल बनाने के लिए इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं। हम हाल फिलहाल के वीडियोस के अंदर क्वेश्चन फार्मिंग पढ़ते आ रहे हैं। होप है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। बढ़िया तरीके से समझने के बाद में अगर कुछ डाउट बच जाते हैं तो वो डाउट आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब आपको दे दूंगा। आज हम पढ़ेंगे वेहर। मैं इस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप पहले जाकर उन वीडियो को देखें, ताकि आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं हो। आपको समझ में आए कि हम कितना पढ़ चुके हैं क्वेश्चन फार्मिंग के अंदर और कितना पढ़ना बाकी है, ताकि हम आगे और समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं वेहर। वेहर का मतलब क्या होता है? वेहर का मतलब होता है कहाँ। यानी कि कोई भी काम कहाँ पर हो रहा है, ये बातें पूछने के लिए हम वेहर का यूज़ करते हैं। हम इसके कुछ एग्ज़ाम्पल देखें, उससे पहले मैं आपके इसके कुछ रूल्स बता देना चाहता हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम्पल में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहला रूल है इसका, जब भी आपको किसी वाक्य के अंदर कोई भी स्थान मिल जाए, घर मिल जाए, ऑफ़िस मिल जाए, स्कूल मिल जाए, आदि कुछ भी मिल जाए, तब आपको उसको हटाकर उसकी जगह आपको वेयर का यूज़ करना है। पता लगे कि कोई भी स्थान मिल जाए, यानी कि प्लेस सूचक शब्द मिल जाए, जो प्लेस को इंडिकेट करता है वैसा वर्ड मिल जाए, आपको उसको हटाकर वेयर का यूज़ करना है। और वेयर के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करना है, देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो आपको तो तब डू डज का यूज़ करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आपको डिड का यूज़ करना है। अब इसके अंदर प्रोनाउन आएँगे तो प्रोनाउन को आपको रूल के अनुसार चेंज करना है। कि रूल क्या है? आई और वी हो तो आपको यू करना है। अगर यू हो तो आपको आई और वी के अंदर बदलना है। अब कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। तो चलिए देखते हैं हम पहला एग्ज़ाम्पल। तो देखिए पहला एग्जांपल देखते हैं। आई स्लीप ऑन द रूफ। तो इस सेंटेंस के अंदर आप मेरे को बताओ कि कौन-सा ऐसा वर्ड है जो आपको किसी पैलेस के बारे में बता रहा है। आप लोग कहेंगे कि सर रूफ है यहाँ पर। सही बात है, रूफ है। तो हम इसको हटाएँगे, रूफ को हटाकर हम इसकी जगह वेयर का यूज़ करेंगे। तो आप लोगों से मेरा एक और क्वेश्चन है कि इसके अंदर कौन-सा टेंस है, ज़रा बताओगे? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर सिंपल प्रेज़ेंट टेंस है, सही है। तो मैं आप लोगों से पूछूँगा कि एस या ईएस क्यों नहीं आया? तो आप कहेंगे कि सर आपने हमें बताया था जब हम टेंस पढ़े थे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्रोनाउन के साथ हम एस या इस का यूज़ नहीं करते हैं। सही बात है, यानी कि आपको सारे रूल याद हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसलिए हम यहाँ पर एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे। अब बात आती है कि सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट को हम कैसे चेंज करेंगे? आई को हम किसके अंदर बदलेंगे? यू के अंदर। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। आंसर, वेयर डू यू स्लीप? यानी कि रूफ को हमने वेयर के अंदर चेंज किया। अब मैंने उसके बाद कहा था कि आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू आएगी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज़ का यूज़ करेंगे। यू सेकंड पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पर डू का यूज़ करेंगे। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उससे लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके रूल्स देखते हैं, ताकि आपको रूल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। रूल्स, रूल नंबर 1, दिए हुए वाक्य में स्थान सूचक शब्द को वेयर बना तो, यानी कि कोई भी वर्ड ऐसा हो जो आपको प्लेस के बारे में बताता हो या फिर प्लेस को इंडिकेट करता हो, आपको उसको हटाकर वेयर का यूज़ करना है। चलिए हम इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2, वेयर के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, नियमानुसार। अब यानी कि नियमानुसार मैं बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो डू डज़, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो डिड का यूज़ करना है। और तीसरा रूल, जो कि नहीं है, आप शेष वाक्य को वैसा का वैसा उतार दें और सब्जेक्ट को चेंज कर दें, नियम के अनुसार। वो कैसा करना है आपको पता है। चलिए हम इसका नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन, यू लिव इन दिस हाउस। यू लिव इन दिस हाउस। अब ये देखो कि दिस हाउस, ये क्या बता रहा है? ये प्लेस इंडिकेटेड वर्ड है या फिर ऐसा शब्द है जो किसी स्थान को बता रहा है कि घर एक स्थान है तो उसके बारे में बता रहा है। तो हम इसको हटाकर वेयर का यूज करेंगे। कौन सा सेंटेंस है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव, तो यहाँ पर क्या आएगा? डू डज का यूज होगा। तो क्या आएगा? डू आएगा, क्योंकि यू है तो यू के साथ तो डू का यूज होगा, परंतु यू चेंज हो जाएगा आई के अंदर, तो आई के साथ भी डू का यूज होता है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। आंसर, वेयर डू यू, मतलब वेयर डू आई लिव। वेयर डू आई लिव, यू चेंज हो गया है आई के अंदर। तो ये देखो कि वेयर क्यों आया आपको पता है, डू क्यों आया ये आपको पता है,
आई किस क्यों बना ये भी पता है और लिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है क्वेश्चन मार्क। अब वेयर क्यों आए? क्योंकि हम वेयर का यूज़ करें यानी कि वेयर से हम क्वेश्चनवाचक शब्द बना रहे हैं। क्या क्वेश्चनवाचक हम पर्सन बना रहे हैं तो हम वेयर का यूज़ करेंगे। डू क्यों आया? क्योंकि सिंपल प्रेज़ेंट है तो सिंपल प्रेज़ेंट के अंदर हम डू का यूज़ करते हैं। आई यानी कि हम सब्जेक्ट को यू हो तब हम आई के अंदर चेंज करेंगे, आई हो तो हम यू के अंदर चेंज करेंगे और लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं हमेशा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन सीता वेंट टू आगरा। अब आप इस सेंटेंस के अंदर मेरे को बताओ कि इसके अंदर कौन-सा ऐसा वर्ड है जो एक प्लेस को अंदर इंडिकेट करता है। आप कहेंगे आगरा है सर, सही बात है आपको पता लगे तो हम इसको वेयर के अंदर चेंज कर देंगे। ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो इसके लिए हम डिड का यूज करेंगे। सी थर्ड पर्सन है इसलिए ये चेंज नहीं होगा तो चलिए हम बनाते हैं आंसर। वेयर डिड सी को लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेयर क्यों है पता है, डिड क्यों है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ हम डिड का यूज करते हैं चाहे से इसके अंदर फर्स्ट पर्सन हो सेकंड पर्सन हो कोई भी हो डिड हमेशा सभी के साथ आएगा। और सी का सी इसलिए रहा है क्योंकि सी थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन सीता विल गो टू स्कूल ऑन फुट। सीता विल गो टू स्कूल ऑन फुट। अब ये देखो कि स्कूल टू स्कूल के एक पैलेस है जो कि एक पैलेस को बता रहा है तो इसको हटाकर हम वेयर का यूज करेंगे। विल है सिंपल फ्यूचर का तो यहाँ पर विल ही रहेगा। इसके अंदर कोई और चेंज नहीं आता यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हो इसके अंदर कोई पता नहीं है क्योंकि कोई भी चेंज नहीं होगा, विल का विल ही आएगा। चलिए हम इसको बनाते हैं। आंसर वेयर विल सीता गो ऑन फुट। वेयर क्यों है क्योंकि पता है कि हम वेयर से बना रहे हैं। विल क्यों है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट के अंदर हम विल शैल का ही यूज करेंगे। सीता थर्ड पर्सन है ये चेंज नहीं होगा। गो ऑन फुट रिमेनिंग वर्ब क्या आपको वैसा का वैसे यूज करना है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन यू कैन फाइंड इट इन दिस बॉक्स। यू कैन फाइंड इट इन द बॉक्स। अब बॉक्स है पैलेस यानी कि ये किसी जगह को बता रहा है। अब बॉक्स कोई सा भी हो सकता है यानी कि यह एक पूरे को बता रहा है तो यानी कि पूरी जगह को बता रहा है तो इसको हम हटाकर वो बनाएंगे वेयर लगाएंगे यानी कि वेयर से हम बनाएंगे। तो अब ये देखो कैन कैन एक मॉडल है इसलिए इसके बाद हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे और इसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कैन ही है और कैन ही यूज होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं और आंसर बनाते हैं। आंसर वेयर कैन आई फाइंड इट। वेयर कैन आई फाइंड इट। अब ये देखो वेयर क्यों है पता लग गया क्योंकि हम वेयर से बना रहे हैं कैन। कैन एक ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है यानी कि कैन का कैन ही रहेगा। इसके बाद सिर्फ एक नियम लगता है कि हमेशा मॉडल के बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है तो वो किया है फाइंड। अब यू चेंज हो गया है आई के अंदर ये आपको पता है कैसे चेंज हो रहा है और इट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी। अब ये द लाइब्रेरी स्पेस को बता रही है यानी कि पहले इसको बता रही है तो हम इसको वेयर बनाएंगे। आई एम मतलब आई एम गोइंग बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो प्रेजेंट में ही रहेगा मतलब प्रेजेंट में तो रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा ये किसी के अंदर चेंज नहीं होगा। बस इसके अंदर प्लूरल के साथ प्लूरल की और सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी यानी कि यहाँ पर आई है तो हम इसको आई को यू के अंदर चेंज करेंगे तो यू एक प्लूरल है तो प्लूरल की तरह इंडिकेट करेंगे तो आर का यूज होगा। बस ऐसा ही चेंज होगा गोइंग की जगह गोइंग ही रहेगा ये कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए हम इसे बनाते हैं आंसर। वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग तुम कहाँ पर जा रहे हो। वेयर क्यों आया आपको पता है। आर क्यों आए ये मैं बताता हूँ। यू सब्जेक्ट है। यू एक प्लूरल है तो प्लूरल के साथ यानी कि कई जगह पर ये प्लूरल के साथ ट्रीट किया जाता है और कई जगह पर ये सिंगुलर की जगह ट्रीट किया जाता है तो यहाँ पर ये प्लूरल की जगह ट्रीट किया जाता है।
तो हम यहाँ पर प्लूरल के साथ आर का यूज करेंगे तो आर इसलिए आया। और गोइंग यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा ही आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव बीन टू द जू। आई हैव बीन टू द जू। अब आप लोग मेरे को बता सकते हैं कि कौन सा टेंस है। मैं जगह तो बता दूंगा कौन सा टेंस, आप मेरे को ये बता दो। नहीं पता लग रहा है, चलिए मैं बताता हूँ कौन सा टेंस है। हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है क्योंकि हैज हैव, केवल हैज हैव आता है परफेक्ट के अंदर। सिंपल मतलब परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आता है। और हैव बीन यानी कि बीन और जो जाता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर आता है। मैं बता रहा था कि जगह को, इस जगह को बताने वाला वाक्य या शब्द ये है जू। ये जू बता रहा है कि ये पहले इसको बता रहा है तो इसको हम वेयर के अंदर चेंज करेंगे। तो देखिए आंसर वेहर। वेहर। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो ये इसी के अंदर रहेगा। हैव, हैव के साथ हैव आएगा, मतलब हैव आएगा। यू, हैव क्यों आया? क्योंकि हैव फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और प्लूरल के साथ आता है तो यू सेकंड पर्सन है तो इसलिए हैव आया। और बीन ये आपको यूज करना है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन, शी विल विजिट द हॉस्पिटल टुडे। अब ये देखो टुडे ये प्रेजेंट को बता रहा है और ये विल है यानी कि ये आने वाले को बता रहा है। अब ये देखो कि टुडे तो केवल आज को बता रहा है, परंतु इससे हम समझ सकते हैं ये प्रेजेंट का है। परंतु ये विल आ गया, ये विल बता रहा है कि आज आने वाले दिन के अंदर यानी कि नॉट प्रेजेंट टाइम तक। यानी कि ये सिंपल फ्यूचर का है ना कि ये सिंपल प्रेजेंट का है। ऐसे कंफ्यूज मत होना, कई बार ऐसे वर्ड भी कंफ्यूजिंग के लिए डाल देते हैं। अब हॉस्पिटल पहले इसको बता रहा है यानी कि हम इसको वेयर के अंदर चेंज करेंगे तो चलिए हम देखते हैं। आंसर, वेहर विल सी विजिट टुडे। वेहर विल सी विजिट टुडे। अब ये देखो कि सी थर्ड पर्सन है यानी कि चेंज नहीं होगा। विल यानी कि सिंपल फ्यूचर है तो सिंपल फ्यूचर में पहचान होती है। विल सेल तो विल ही आएगा क्योंकि सी थर्ड पर्सन है। आई और वी के साथ सेल आता है। विजिट, विजिट का विजिट रहेगा। और टुडे क्योंकि वो बताएगा लास्ट में क्वेश्चन बात। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन, रमेश रीड इन दिस बुक। नहीं, रमेश रेड इन दिस स्कूल, सॉरी। रमेश रेड इन दिस स्कूल। तो ये बताओ कि जगह कौन बता रहा है? स्कूल यानी कि पहले वर्ड है तो हम इसे हटाकर वेयर का यूज करेंगे। रीड्स, अब ये देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस मिलकर यानी कि डू डज का यूज होगा। ये देखो एस क्योंकि रमेश थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ एस या एस का यूज होगा। रिमेंबर दिस रूल। चलिए हम इसे बनाते हैं आंसर वेहर। वेहर क्यों है? क्योंकि हम वेयर से बना रहे हैं। अब डज क्यों है? क्योंकि रमेश है। रमेश इसके अंदर सब्जेक्ट है, रमेश चेंज होगा नहीं। तो ये रमेश यहाँ पर है, रमेश थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ हम डज का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन है सॉरी, सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का यूज करेंगे। रीड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको वेयर का समझ में आया होगा कि वेयर को हम कैसे ट्रीट करते हैं। जब भी आपको पता लगे कि वेयर से बनाना है तो तभी आपको कोई प्लेस वर्ड का मिलेगा। यानी कि कोई ऐसा वर्ड जो आपको प्लेस के बारे में बता रहा हो, स्कूल, ऑफिस, घर आदि जो भी बता रहा हो तो आप उसको वेयर के अंदर चेंज कर दो। और उसके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब कैसे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो तो डू डज, वर्ब के सेकंड फॉर्म हो तो डिड का यूज करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। यानी कि आपको इससे पता लगे कि आपको कि व्हेन से क्वेश्चन टैग बनाना है तो आपको कि इसे कैसे ट्रीट करना है। चलिए मैं बताता हूँ कि जब भी आपको वाक्य के अंदर कोई टाइम क्लॉज दिया होगा यानी कि कोई भी टाइम दे दिया होगा तो उस टाइम को आपको हटाकर, उस टाइम को हटाकर आपको वहां पर व्हेन का यूज करना है। उस जगह पर आपको व्हेन का यूज करना है और उसके तुरंत बाद आपको
हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो डू डज का यूज़ करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो डिड का यूज़ करना है और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। जैसा कि हम कहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, परंतु अगर कोई वाक्य कंटीन्यूअस में हो तो कंटीन्यूअस का यूज़ करना है। अगर परफेक्ट का हो तो परफेक्ट का यूज़ करना है। ये आपको और बड़े तरीके से समझ में आएगा। पहले हम इसका एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे, फिर उसका एक रूल देखेंगे, फिर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम इसका पहला वाला एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो चलिए हम पहला एग्ज़ाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन सीता स्लीप्स आएगा यहाँ पर, स्लीप नहीं आएगा तो यहाँ पर एस लगाओ। एस लगा दिया। सीता स्लीप्स एट 11 ओ क्लॉक क्योंकि सीता है। अब ये सीता के साथ स्लीप आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट के अंदर। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो नहीं है और विल भी नहीं है, यानी कि तो ना तो पास्ट का है, ना ही फ्यूचर का है, तो ये सिंपल का है। एस यहाँ पर आएगा। बाय मिस्टेक मिस प्रिंटिंग है। तो अब ये देखो कि यहाँ पर टाइम सूचक वर्ड ये है 11 ओ क्लॉक, तो हम इसको व्हेन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सिंपल प्रेजेंट का तो पता लग गया, तो डू डज का यूज हुआ। अब डज का यूज क्यों होगा? क्योंकि सीता सीता सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए हम यहाँ पर डज का यूज करेंगे। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। आंसर व्हेन डज सीता स्लीप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन क्यों? क्योंकि हम व्हेन से बना रहे हैं। डज क्यों हुआ है? क्योंकि सीता सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का यूज करते हैं और स्लीप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम इसके रूल से देखते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल्स समय सूचक शब्द को वैन बना दो। जैसे कि मैंने कहा था कि कोई टाइम वर्ड मिली तो हम उसको वैन के अंदर चेंज कर देंगे और वैन से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 2, वैन के तुरंत बाद आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब बना दो या फिर उसका प्रयोग करो। अब कैसे प्रयोग करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो डू डज का, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो डिड का प्रयोग करना है। चलिए हम और एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन द बीकानेर मेल रीच दिल्ली एट 7 AM। अब ये देखो कि इसमें टाइम मिल गया, तो हम इसको वैन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। रीच रीच ये देखो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है। ये देखो एस है, तो अब हम इसके अंदर डच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब ये भी सी मतलब डच के साथ आ रहा है, तो अधिकतर डच के साथ आने वाले डच का ही प्रयोग होता है। तो ये देखो कि द बीकानेर मेल ये थर्ड पर्सन हो सकता है या फिर सिंगुलर नाउन हो सकता है, जो कि एक सब्जेक्ट है। तो ये सिंगुलर नाउन या थर्ड पर्सन होने के कारण इसके साथ डज का यूज होगा। तो चलिए हम बनाते हैं आंसर। व्हेन डज, व्हेन क्यों आया? क्योंकि व्हेन से बनाने। डज क्यों आया? क्योंकि पता लग गया कि ये थर्ड पर्सन है। द बीकानेर मेल रीच दिल्ली लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर ये अगर ये वेयर से पूछता तो हम दहली का हटाकर वेयर का यूज करते हैं, परंतु ये व्हेन से पूछा है तो हम टाइम को हटाकर ही बनाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन ही विल गो टू अजमेर टुमारो, ही विल गो टू अजमेर टुमारो। अब ये देखो कि ही सिंगुलर नाउन मतलब ही थर्ड पर्सन है, तो ही थर्ड पर्सन होने के कारण यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा। विल ये सिंपल फ्यूचर का बता रहा है, तो विल ही आएगा। गो गो टू अजमेर, अगर ये वेयर का होता तो हम अजमेर को हटाते। वेयर का होता तो हम अजमेर को हटाते, परंतु हम तो वैन से बना रहे हैं तो हम टुमारो को हटाएंगे। टुमारो को हटाकर वैन लगाएंगे। आंसर व्हेन विल ही गो टू अजमेर, व्हेन वी व्हेन विल ही गो टू अजमेर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन क्यों है आपको पता है, विल क्यों है? क्योंकि सिंपल फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर के अंदर विल का यूज होगा, क्योंकि ही एक थर्ड पर्सन है। गो टू अजमेर लास्ट में क्वेश्चन मार्क ला। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आई मीट दैट टीचर यस्टरडे, आई मीट टीच आई मीट द टीचर यस्टरडे। अब मीट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम यहाँ पर डिड के यूज करेंगे। यस्टरडे इस वर्ड को हटाकर हम वैन को यूज करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। वैन वैन डिड। अब यू क्यों आए? क्योंकि आई को हम यू के अंदर चेंज करते हैं। मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द टीचर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन डिड यू मीट द टीचर? चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन, यू टेक टी इन द मॉर्निंग। यू टेक टी इन द मॉर्निंग, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि डू डज का यूज होगा। मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग को हमको हटाना है और यहाँ पर वैन का यूज करना है। तो देखिए आंसर, वैन, वैन को मतलब इन द मॉर्निंग को हटाया, वैन का यूज किया डू। डू क्यों 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 आया, क्योंकि यहाँ पर यू है, यू आई के अंदर चेंज होगा, आई के साथ डू का यूज होता है। टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में टी ऑब्जेक्ट, और उससे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन, योर फ्रेंड डाइड ऑन मंडे। ये देखो कि डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर डिड का यूज होगा। मंडे, इसको हटाकर हम वैन का यूज करेंगे। तो आपको ऐसा पहचानना है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखो, ये है प्रोनाउन, तो हम इसको चेंज करेंगे। ये योर का मतलब माय में बदल जाएगा, जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा था। आई और वी हो तो यू के अंदर चेंज होगा। म- और माई होगा, माई और अवर होगा तो योर के अंदर चेंज होगा। मी और अवर, मी और एस होगा तो यू के अंदर चेंज होगा। तो ये ऐसे चेंज होते हैं। तो आपको ये याद रखनी है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। व्हेन डिड माय फ्रेंड डाई, क्योंकि व्हेन से बना रहे हैं तो व्हेन आएगा। डिड वर्ब के सेकंड फॉर्म में तो डिड का यूज होगा। योर को माय के अंदर चेंज करना है। फ्रेंड, माय फ्रेंड डाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, माय सन वाज बोर्न इन 2004। माय सन वाज बोर्न इन 2004। वाज आ गया, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा। वाज ही आएगा, क्योंकि आई को कर लो चाहे से माय को कर लो, मतलब आई हो चाहे से माई हो, परंतु ये तो रहे तो सिंगुलर का, तो सिंगुलर के साथ हम वाज का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ हम वर का यूज करते हैं। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। टाइम देखते हैं पहले। टाइम है फॉर 2004, तो हम इसको वैन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। आंसर, व्हेन वाज योर सन बोर्न। अब ये देखो कि माई का योर के अंदर चेंज हो गया, जैसे योर का था ऊपर तो हम उसे माई के अंदर चेंज किया था, अब यहाँ पर माई योर के अंदर चेंज होगा। तो ये बनेगा व्हेन वाज योर सन बोर्न, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट आज आपने पूरे क्वेश्चन फार्मिंग के सारे क्लोजर को पूरा कर दिया है, यानी कि अब तक हमने बहुत से क्लोजर्स पढ़ चुके हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे को जहां तक पता लगा है आपके एग्जाम के अंदर ये ही क्वेश्चन फार्मिंग टैग पूछे जाएंगे। तो आप होप है कि आपको काफी बड़े तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको इन पीडीएफ की जरूरत है तो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, परंतु आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना कि ये वाली पीडीएफ चाहिए, मैं वो पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। और ईमेल आईडी ज़रूर देना, क्योंकि मैं ईमेल आईडी पर प्रोवाइड करवा सकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहें ताकि और भी लोगों तक की इंग्लिश की प्रॉब्लम हल हो सके। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।